हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ आधी रात को, मतलब 11 बज रहे हैं और हमारी कल एनिवर्सरी है। आप सब ने तो देखा ही था कि हम लोग अभी गोवा होकर आए। मेरे हस्बैंड गोवा लेकर गए थे, तो उनका गिफ्ट यही था कि वो मुझे गोवा लेकर गए। एनिवर्सरी ट्रिप थी हमारी गोवा की। तो और अभी कुछ 12 बजे ही मेरे हस्बैंड मुझे कुछ सरप्राइज़ देने वाले हैं। तो वो पता नहीं रूम में क्या कर रहे हैं, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। अंदर पता नहीं क्या करने में लगे हैं, मुझे नहीं आने दे रहे हैं अंदर। तो बस यही रीज़न था आधी रात को व्लॉग शूट करने का, कि मैं भी आप सबको दिखाऊं कैसा क्या है, कैसे वो क्या कर रहे हैं, क्या सरप्राइज़ दे रहे हैं मुझे। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ साथ। और एक चीज़ और है कि मैंने शायद आपको नहीं बताया कि 27 की हमारी टिकट है विशाखापट्टनम की। यस, हम लोग वापस जा रहे हैं 27 को। तो कल की एक चीज़ हमें और करना है, हमें इलियाना का करवाना है मुंडन, क्योंकि बहुत दिनों से उसका पेंडिंग में डला हुआ है। तो हमने सोचा हम जा रहे हैं और करवा कर ही जाते हैं, तब तक उसके बाल बढ़ जाएंगे। मुझे इलियाना के बाल भी बढ़ाने हैं और मेरा तो मन नहीं था उसका मुंडन करवाने का, लेकिन उसके बाल अच्छे नहीं आए हैं अभी। तो सब लोग बोल रहे हैं करवा लो, और अगर अब अच्छा आ जाए तो मत करवाना। तो हम लोग कल उसका मुंडन भी करवाने जाने वाले हैं और कल ही कुछ ऐसे ही सेलिब्रेट भी करने वाले हैं थोड़ा बहुत। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे हस्बैंड ने मेरे आँखों पे ऐसे हाथ रखकर मुझे अंदर लेकर आए और ये कुछ ऐसा इन्होंने सरप्राइज़ प्लान किया था। और मुझे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कुछ ज़्यादा खास रही, बट हाँ उन्होंने मेरे बारे में सोचा और इतना कुछ वो करते हैं, इतना अच्छा मुझे सरप्राइज़ दिया। मैं इस जगह पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और यही नहीं, वो और भी बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए, तो मैं जो भी कहूँ वो तो कम ही है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी ये सब देखकर। बाबू कोई नहीं पूछ रहा है नहीं। आप दोनों ने मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया। Hello. Hey. Hi. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा छोटा सा सेलिब्रेशन और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये मेरा देवर है, मैंने आपको इससे पहले नहीं मिलाया है। ये मेरा देवर है और इसको तो आप जानते ही हैं, ये मेरी नंद है। और मैंने छोटा सा अपना रूम टूर भी दिया है अपने ससुराल का। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को। हम लोग ने बहुत सारी बातें की, बहुत टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब। सो
तो फ्रेंड्स, मैंने आप सबको बताया था इलियाना का मुंडन कराना है, और इलियाना का मुंडन कहाँ कराना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरी फैमिली एक मज़ार को बहुत ज़्यादा मानती है, शुरू से उनका ये रिवाज होता आ रहा है। तो इलियाना का भी उसी मज़ार पे जाकर मुंडन करवाना था। तो हम लोग निकल चुके हैं सब लोग, और मम्मी भी आ चुकी थी मेरी घर से। हम लोग जा रहे थे मज़ार की तरफ अपने, और हम लोग पहुँच चुके थे। वो देखिए सामने जो दिख रही है वही मज़ार है, और यहाँ पर हम लोग इलियाना का मुंडन कराने वाले हैं। सो गाइज़, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मज़ार। मेरी फैमिली है इस मज़ार को बहुत ज़्यादा मानती है, शुरू से ये होता आ रहा है। तो मम्मी ने माना था कि इलियाना का मुंडन यहीं पे करवाना है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, और पीछे चादर वादर ख़रीद रही है मेरी मम्मी। तो चलते हैं और दिखाऊंगी मैं आपको भी। और मैं घर पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम 9 बजे ही सुबह निकल गए थे। तो बस यही है, उसका मुंडन कराना है और फिर हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। बाकी हमारा शाम का जो प्लान होगा। चादर वादर चढ़ाएंगे, तो हम उनको बुलाने आए थे। और यहाँ पर हम लोग ने सब कुछ ले लिया है, और हम लोग जा रहे हैं। पहले फातिहा वातिहा कराएंगे, चादर वादर चढ़ाएंगे, और उसके बाद इलियाना का मुंडन होगा। और एक तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब भी लग रहा था कि इलियाना के बाल चले जाएंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है कि वो बिना बालों के रहे। मुझे पसंद है, मैं चाहती हूँ उसके लंबे लंबे बाल करना चाहती हूँ मैं, इसलिए मुझे ख़राब लग रहा था वो दूसरी बार उसके बाल चले जाएंगे। बट अब मैं उसके बाल नहीं हटवाऊँगी अगर अब उसके अच्छे बाल आ गए तो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बड़े बाल रखना। इलियाना समझ गई थी, वो डर भी रही थी, उसको पता चल गया था कि उसके बाल जाने वाले हैं अभी। लेकिन सच में वो बिल्कुल भी नहीं रोई है, उसने बहुत आराम से सब कुछ करवा लिया।
यहाँ पर हो चुका था इलियाना का मुंडन और आप सबने देखा ना कितना आराम से उसने सब करवा लिया, बिल्कुल भी नहीं रोई है और बहुत अच्छे से उसने अपने बाल हटवा लिए, वरना बच्चे बहुत रोते हैं, मैंने देखा है। मुझे भी यही डर था कि वो रोएगी, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रोई है। और यहाँ पर करवाते करवाते काफ़ी जगह पर उसके कट भी लग गया, क्योंकि वो एक जगह पर टिकती ही नहीं है। रोई तो नहीं है, परेशान भी नहीं किया, बट वो टिकती ही नहीं है, बस वो खेलने को मांगती है। तो उसने हिला दिया और उसके यहाँ पर कट लग गया बहुत ज़्यादा और मुझे बहुत ख़राब लगा। उसको देखकर ही आंसू आ गए थे मेरे आँखों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कट लग गया था उसके और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो फिर भी नहीं रोई और उसने करवा लिया अच्छे से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इलियाना के बाल हट चुके हैं और हम लोग बस निकलने की तैयारी कर रहे थे घर जाने की। और यहाँ पर मैंने रौनक को जितने भी पैसे मिले थे, जो पैसे मिलते हैं उसको, जितने भी पैसे मिले थे मैंने सारे छुपा लिए थे और उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके सारे पैसे कहाँ गए, तो मैंने उठाकर अपने पास ही रख लिए थे। सो गाइज़, अभी मैं आ गई हूँ घर और मैंने आपसे बताया था कि शाम को भी हमारा कुछ प्लान है, तो अभी मैं निकल रही हूँ बाहर के लिए। और मम्मी लोग भी मेरी अभी रुकी है, क्योंकि हमें बाहर कुछ खाना पीना डिनर भी करना है बाहर ही। तो चलते, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सब लोग रेडी खड़े हैं नीचे, और चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके थे अपने घर से और मुझे कुछ शॉपिंग भी करनी थी। जो मेरी मम्मी भी मुझे शॉपिंग कराने वाली है, मेरे हस्बैंड भी मुझे शॉपिंग कराने वाले हैं। तो यहाँ एक जगह के गोलगप्पे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा पहले वो खाते हैं और उसके बाद चलते हैं। आगे का बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये खिला दीजिए। तो मैं यहाँ पर खड़ी हो गई थी खाने के लिए। सो गाइज़, मैं पहुंच गई थी मॉल और वहां पर मैंने कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट की और ये फर्स्ट ड्रेस मैंने सिलेक्ट की जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी, तो मैं ये ट्राई कर रही थी। और सेकंड, ये मम्मी को मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन मुझे ज़्यादा ख़ास नहीं लग रही थी, मुझे फ़र्स्ट वाली भी ख़ास नहीं लगी थी। और तो मैंने सोचा और भी ट्राई करती हूँ। तो थर्ड ड्रेस ये थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने इसको तो सिलेक्ट कर ही लिया था। मैंने सोचा अब मुझे ये लेना ही है। सो मैंने 2 ड्रेस सिलेक्ट की और दोनों ही मम्मी को पसंद थी और मेरे हस्बैंड की पसंद ब्लू वाली थी और ये भी मेरे हस्बैंड ने पसंद की थी। तो मैंने दोनों ड्रेस सिलेक्ट कर ली, एक फ़र्स्ट वाली ब्लू वाली और थर्ड ये वाली जो मैंने अभी पहन रखी है। तो मैंने सोचा इसको मैं पहन कर ही चलूँगी और इसी में सेलिब्रेट करूँगी। तो मैंने यहाँ पर शॉपिंग कर ली थी और कुछ ड्रेसेस और हम सिलेक्ट कर रहे थे और हमें लेना था, तो हमने ले लिया। एंड उसके बाद हम पहुँचे अपनी जगह पर जहाँ पर मेरे हस्बैंड ने सब कुछ प्लान कर रखा था। और ये कुछ ऐसा छोटा सा डेकोरेशन करवाया था मेरे हस्बैंड ने, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सो गाइज़, हमने यहाँ पर केक कट किया एंड छोटे से सेलिब्रेशन किया और बहुत ज़्यादा हम हैप्पी भी थे कि हमारी शादी को 2 साल हो गए। एंड और आप भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा हमारा ये छोटा सा सेलिब्रेशन। एंड हमने यहाँ पर केक कट किया, सबको केक खिलाया और उसके बाद हमने खाने के लिए भी ऑर्डर दे दिया था, तो आपको मैं वो भी दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या मंगाया।
बहुत ज़्यादा ख़राब फील भी हो रहा था क्योंकि हम लोग चले जाएंगे विशाखापट्टनम के लिए भी हमें निकलना है। तो यही हम लोग ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया एंड बहुत इन्जॉय किया। एंड आई नो मैं व्लॉग टाइम पर नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि उसके भी रीज़न्स हैं। इलियाना की भी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी बीच में, उसको भी सर्दी हो रखी थी, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और ये भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस व्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।